आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आप अपनी किताब भी साथ में रखिएगा और यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या है भाई, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको आकृति 8.13 दिख रही होगी यहाँ पर भी, और आपके पास किताब भी है, यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार। देखिए क्या कह रही है आकृति 8.13 कि PQ का मान कितना है 12 सेंटीमीटर और PR का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपको कोई भी दो वैल्यू हो गिवन देगा आपको, यानी वहाँ पे आपको दो वैल्यू दे रही होगी किसमें, आपके सवाल में। देखिए आपको यहाँ पर भी दो वैल्यू दी है, आपको तीसरी वैल्यू निकालनी है। अपन कौन सी प्रमेय से निकालते हैं आपको पता है, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिएगा सबसे पहले अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है भाई, PR। तो PR का स्क्वायर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर रहेगा। आपको किसका मान निकालना है, QR का। तो QR भी है यहाँ, PQ का मान है अपने पास और PR का है, तो अपन पक्षांतरण करके इसका मान निकाल देंगे, QR का मान निकाल देंगे। अब देखिए PR का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, PQ का मान कितना है 12, तो ये 12 का स्क्वायर, और QR का मान अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आपको मैंने पहले भी कहा था कि 1 से 25 तक कम से कम स्क्वायर आपको याद करने हैं। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, और 12 का कितना होता है 144, और यहाँ से QR का स्क्वायर। और प्लस का 144 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। 169 माइनस 144 बराबर कितना आ गया, QR का स्क्वायर। तो QR स्क्वायर बराबर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 169 में से 144 के कितने बचते हैं 25, कितने बचेंगे 25। यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखिएगा QR बराबर कितना आ गया रूट 25। रूट 25 किसका होता है 5 का, तो QR का मान कितना आ गया बच्चों 5, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके पास तीनों वैल्यू आ गई। अब अपन क्या निकाल सकते हैं, tan p भी निकाल सकते हैं और cot r भी निकाल सकते हैं। एक सावधानी आपको रखनी है, जब tan p निकालेंगे तो थीटा कहाँ कंसिडर करेंगे, p पे, और जब cot r निकालेंगे तो थीटा कहाँ रखेंगे, r पे रख के अपन को मान निकालना है। देखिए आपको बता देते हैं, पहले अपन निकाल देते हैं tan p के लिए। किसके लिए, tan p के लिए। देखिए tan p के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन वही ट्राइंगल बना देते हैं वापिस एक बार। यहाँ से ये p, ये q और ये r। यहाँ से ये 90 डिग्री था और ये कितना सेंटीमीटर है अपने पास 13 सेंटीमीटर, और ये कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर। ये अपन ने निकाला, कितना सेंटीमीटर निकाला है इसको, 5 सेंटीमीटर निकाला है। अब देखिए tan p के लिए तो थीटा कहाँ आ जाएगा, p पे। तो यहाँ पे थीटा कहाँ आ गया भाई, p पे आ गया। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला तो क्या रहता है कर्ण, और थीटा के सामने वाली जो भुजा रहती है वो क्या रहती है लंब, और जो शेष बची वो आधार रहती है। तो आपके पास अब लंब, कर्ण और आधार तीनों आ गए हैं। तो tan p, यहाँ पे देखिएगा tan p आपको ज्ञात करना है। tan p के लिए लाल बटा कक्का में क्या देखेंगे, tan थीटा। tan थीटा क्या दिया है भाई, L बटा A। तो L यानी लंब और A यानी आधार। अब देखिए tan p बराबर क्या आ जाएगा, लंब। लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। तो tan p का मान कितना आ गया 5/12। अब किसका मान निकालना आपको, cot r। तो cot r के लिए थीटा कहाँ आ जाएगा, r पे आ जाएगा। तो देखिए आपको और एक बार बता देते हैं, cot r यहाँ से देखिए ट्राइंगल बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से P, ये Q और ये R, ये तो 90 डिग्री रहेगा। यहाँ से थीटा कहाँ आ गया होगा R पे। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो क्या होती है कर्ण, थीटा के सामने वाली लंब, और ये आधार। ठीक है। अब देखिए PR का मान कितना है 13, तो ये 13। PQ का मान कितना है 12, तो ये 12, और ये कितना है 5। देखिए 13, 12 और 13, 12 और 5 आ गया आपके पास। अब देखिए cot r के लिए वही लाल बटा कक्का में cot थीटा देखेंगे। cot थीटा क्या हो गया, अब नीचे से देखेंगे आधार बटा लंब। तो यहाँ पे आधार बटा लंब। बच्चों बताइए आधार का मान कितना है 5,
और लंब का मान कितना है 12। तो कॉट आर कितना आ गया आपके पास 5/12। देखिए tan P का मान भी कितना है 5/12 और कॉट आर का मान भी कितना है 5/12, दोनों समान है। और आपको प्रश्न में क्या कह रहा है कि tan P में से कॉट आर को क्या करना है घटाना है। देखिए प्रश्नानुसार क्या कराएंगे tan P माइनस कॉट आर। tan P कितना है यहाँ पे 5/12 और ये कितना है ये भी 5/12। 5/12 में से 5/12 गए तो कितना आ गया 0। तो ये कितना आ गया आपके पास 0। इस तरह से आपका ये दूसरा सवाल हुआ कंप्लीट। इसको अच्छे से नोटबुक में उतार लीजिए। आइए बच्चों तीसरा सवाल करते हैं। कुछ इस तरह से तीसरा सवाल, यदि साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। आपको किस किस का मान निकालना है कॉस ए और tan ए। देखिए पहले दो सवाल थे वहाँ पे आपको थीटा ए बी सी कहाँ रखना है ऐसा उसने सीधा बताया नहीं था। उसने पहले क्या कर दिया था आपको दो मान ही दिए थे और फिर उसने क्या कर दिया था कि दूसरे सवाल में जैसे PQ आर था तो PR का मान दिया था और उधर से PQ का मान ऐसा कुछ दिया था। लेकिन तीसरा मान आपको निकालना था वहाँ पर भी। यहाँ पर तो देखिए सीधा उसने ये कह दिया है कि थीटा कहाँ रख के मान निकालिए आप ए पे रख के। कहाँ रख के मान निकालना है ए पे। तो जब अपन पहला त्रिभुज बनाएंगे समकोण त्रिभुज वहीं पर अपन क्या रख देंगे ए पे थीटा। तो यहाँ ए ये बी और ये सी। बी पे क्या कर देंगे 90 डिग्री। आपके पास जो मान दिया है कितना दिया है साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4। तो यहाँ लाल बटा का काम देखेंगे साइन थीटा L बटा के यानी 3 किसका मान हो गया लंब का और k किसका मान 4 किसका हो गया कर्ण का मान हो गया। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला तो क्या रहता है कर्ण और ये ए दिया है उसने तो मतलब ये थीटा कहाँ रखेंगे ए पे रखेंगे। तो यहाँ से 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण थीटा के सामने वाली भुजा लंब और जो शेष बची वो आधा। इस तरह से अपन चलेंगे। अब देखिए कर्ण का मान कितना है 4 और लंब का मान कितना है 3। किसका मान निकालना है आधार का। तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे वही पाइथागोरस प्रमेय। अपन हर हमेशा क्या करते थे पहले दो सवालों में क्या किया था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर था। ऐसा करते हुए अपन क्या करते थे कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ऐसा क्यों क्योंकि अपन वहाँ पे थीटा कंसिडर करके मान निकालते नहीं थे। वहाँ अब यहाँ पे तो उसने कह दिया पहले कि ए पे ही रखिए तो अपन ए पे रख के मान निकालेंगे। तो यहाँ पे सीधा अपन लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण की जगह कितना रखेंगे 4 और लंब का मान कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर और प्लस किसका मान निकालना है आधार का तो आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर। अब प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का। अगर इसको अपन ऐसा लिखे तो भी चलेगा। ये 16 प्लस का 9 उधर गया तो माइनस का। 16 में से 9 हो गए कितने बचे 7। कितने बचे 7। तो आधार का स्क्वायर कितना आ गया 7। अब देखिए यहाँ से जैसे मैं क्या करूँगा स्क्वायर हटाऊँगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट। और 7 कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के ऊपर अगर आप अंडर रूट लगाते हो तो वैसा ही रहता है। ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है अपरिमेय। तो आधार कितना आ गया आपके पास अंडर रूट 7। तो यहाँ पे आधार की जगह कितना लग देंगे अपन अंडर रूट 7। अब किस किस के मान निकालने आपको कॉस ए। तो कॉस ए के लिए क्या देखेंगे लाल बटा कक्का में कॉस थीटा। तो यहाँ पे कितना आ गया आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए बराबर आधार कितना है यहाँ पे √7 और कर्ण कितना है 4 तो √7/4। अब देखिए किसका मान निकालना और tan ए का। किसका मान निकालना है tan ए। तो tan ए के लिए वही वापिस लाल बटा कक्का में tan थीटा तो L बटा ए। तो कितना आ गया लंब बटा आधार। अब लंब कितना है बच्चों 3 और आधार कितना है √7। तो tan ए का मान कितना आ गया 3/√7। इस तरह से आपका ये तीसरा सवाल हुआ कंप्लीट। ठीक है इसका आगे अपन मिलेंगे पार्ट 2 में।